हो सकता है किसी मतलब रिश्वतखोर ने कोई काम को पीछे रोका हुआ हो। डिपार्टमेंट मुझे ये बताए कि वो मेरा पैसा आया तो वो गया कहाँ है? तक वो कानून मेरे साथ शरारत कर रहा है जहाँ के गाँव के कोई मौजूद आदमी कर रहे हैं। इस बात का मुझे कोई इल्म नहीं है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का जेके एक्सप्रेस टीवी में। हर वक्त हम गरीब शख्स की आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज जो मैं आपको एक दुखी स्टोरी सुनाने की कोशिश करूंगा, ज़रा आप एंड तक सुनिए। देखिए, बहुत सारी न्यूज़ जो मैंने चलाई, लेकिन जब मैं इस न्यूज़ को करने के लिए आया, इस रिपोर्ट को करने के लिए आया, मैं खुद जो है भावुक हो गया। एक शख्स है इस वक्त जो हमारे साथ है, जिसका आप घर जो है वो इस वक्त साफ तरह से जो है वो तस्वीरों में देख रहे हैं। ये बहुत दुखी है। इनकी ओर से ये बताया जा रहा है कि मैंने घर तो बनाया, लेकिन मेरे घर की जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो ग्रामीण के तहत जो घर बनाया जाता है, उसकी जो हालात है, जो उनकी ओर से ये बोला जा रहा है कि एक किस्त जो है वो तो डली है, लेकिन जो बाकी वाला जो पैसा है वो अभी तक नहीं डला है। अब इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि मेन इशू क्या है और कब से ये समस्या जो है वो इनको आ रही है। पहले नंबर तो आप अपना मुझे नाम बताएं, क्या इशू क्या है, फिर सुनाने की कोशिश करें। मेरा नाम है जी सुरम चंद। बेसहारा आदमी हूँ। मेरे पास एक लड़की है, मतलब किसी की लड़की पकड़ के अपनी शादी की लाई है। अपना मेरे पास कोई बच्चा बच्ची कुछ नहीं है। बहुत गरीब आदमी हूँ भी अनपढ़। पढ़ा लिखा अगर होता तो कानून में भी मैं जाके वेरिफिकेशन करके कुछ कानूनी दायरे से काम लेता। बिल्कुल अनपढ़ हूँ, इसलिए मेरा आई वाई का मकान जो है, आई वाई का मकान ब्लॉक के थ्रू मुझे मिला तो वो काम मैंने इशू किया। प्लेंथ थोड़ा ऊपर किया तो मेरा काम जो है इसमें एसओएस में करवा गए। एक मेरे अकाउंट में किसी दूसरे के मेरे पैसा जो पहले प्लेथ का अकाउंट जो था उसका पैसा जो किसी दूसरे के नाम में डाल दिया। दूसरे के नाम में डाला तो वहाँ थोड़ा वेरिफिकेशन करके वहाँ से वो पैसा 50,000 रुपया पहले अकाउंट में पड़ा। वो 50,000 रुपया जो है वो मुझे मिला। उसके बाद मैंने अपने जेब से पैसे लगा के दोबारे मतलब बीम बना के दोबारे चढ़ा के ऊपर गरीबी तौर पर लेटर नहीं डाल सकूं, लेकिन गरीबी तौर से मैंने ऊपर टीन डाली है। मकान कंप्लीट है मेरा, प्लास्टर भी कर दिया है, दरवाजे भी लगे हैं। अभी तक वो कानून मेरे साथ शरारत कर रहा है जहाँ के गांव के कोई मौजूद आदमी कर रहे हैं। इस बात का मुझे कोई इल्म नहीं है, क्योंकि अनपढ़ हूँ। अगर मैं पढ़ा लिखा होता कि ये रिकॉर्ड में जाके मुझे पता भी चल जाता कि ये रिकॉर्ड कहाँ से गड़बड़ हुआ है। वो रिकॉर्ड पढ़ने के बाद ही पता चलता है ना, ऐसे तो नहीं ना चल सकता है। तो इस वजह से हो सकता है किसी मतलब रिश्वतखोर ने कोई काम को पीछे रोका हुआ हो। है अब डिपार्टमेंट मुझे ये बताया कि वो मेरा पैसा आया तो वो गया कहाँ है, वो कौन से कोने में छुपा है। अब अगर ये आपकी कितनी किस्त पड़ी अभी तक? एक ही वही 50,000 रुपया। बाकी अभी तक कुछ नहीं मिला आपको? कुछ नहीं, 1 रुपया भी नहीं। ये मकान आपका कब बना था? कब बनाया आपने? ये मकान मैंने बनाया है 2016 में मैंने ये दिया था काम। कोई 17 में मैंने कंप्लीट ओके 17-18 में हुआ है ये, लेकिन 16 में मैंने प्लस भरा था। 6-7 साल हो गए, तो अभी तक जो वो आपकी किस्त नहीं डली है? नहीं, बिल्कुल कोई 1 रुपया भी नहीं। तो आप बड़े ऑफिसर्स के पास गए थे? बड़े ऑफिसर के पास जी मैं एक बार पहली किस्त जो मेरा दूसरे अकाउंट में पैसा गया उस बार मैं रियासी में गया था, और बीडीओ साहब को भी थ्रू बीडीओ साहब को भी उधर मतलब जवाब देना पड़ा। उस वजह से मुझे वो 50,000 रुपया किसी से दूसरे अकाउंट से लेके दिया था। मेरा उधर अकाउंट में कोई नामो निशान नहीं, किसी ने नहीं डलवाया है। अगर डाला होता तो बाकी का पैसा भी तो मिलता। तो वाशरूम जो है वो भी, उसकी भी आप बोल रहे थे कि अभी तक जो है वो किस्त नहीं डली हुई है, वो क्या इशू है? वो ये बाथरूम वाला, हाँ तो उसकी इश्यू यही है कि वो बाथरूम भाई सबको देंगे गाँव में,
बड़े लोगों के बाथरूम बने, मतलब दिए थे काम, उन लोगों को टैंकी भी दोबारा बाथरूम भी दोबारा, मेरा ये ऐसा वाला काम क्यों नहीं दोबारा आता है। इसलिए मैं जानकारी ये लेना चाहता हूँ कि जनाब अगर है गवर्नमेंट के पास कोई गुंजाइश है, कोई कानून है, तो मेरा गरीब का भला क्यों नहीं होता।